सो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारा ये वीडियो है अ हॉर्स एंड टू गोट्स के ऊपर। आईसीएससी स्टोरी है क्लास 9th और 10th के लिए। आज हम लोग बेसिकली अ हॉर्स एंड टू गोट्स के यहाँ पे समरी को डिस्कस करने वाले हैं। और जो अ हॉर्स एंड टू गोट्स है वो लिखी है R.K. नारायण जी ने। चलिए आज हम इस स्टोरी को यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा इस स्टोरी का बैकग्राउंड जान लेते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि हम आगे जब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन जब समरी को उसको डिस्कस करेंगे तो उससे आपको थोड़ा रिलेट करने में आसानी रहेगी। देखिए हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए ये पूरी स्टोरी जो रिवॉल्व होती है वो अराउंड हो रही है इस व्यक्ति के अराउंड, इसका नाम है मुनि। देखिए मुनि गांव में रहता है, ठीक है, विलेज में रहता है और ये काफ़ी गरीब व्यक्ति है। पर ये मुनि प्रेजेंट टाइम पे गरीब है, पर इसका अगर हम लोग पास्ट देखेंगे तो पास्ट में एक अमीर था। इसके पास पास्ट में अगर हम देखें तो इसके पास पहले जो करीब 40 जानवर थे, ठीक है। पर प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गोट्स रह गई हैं, ठीक है। और मुनि जिस गांव में रहता है, जिस विलेज में रहता है, ओवरऑल वो भी काफ़ी गरीब विलेज है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही बड़ा घर है, ठीक है। और जिस बड़े घर में मुनि की जो वाइफ है वो वहाँ काम करने जाती है, यानी छोटे मोटे काम करने उस घर में जाती है। और बाकी ये घर, देखिए मुनि के गांव में अराउंड 30 जो हाउसेस हैं, ठीक है, घर यहाँ पे इसके इसके विलेज में कुल मिला के 30 बने हुए हैं। और उनमें से जो 29 हाउसेस हैं, जो 29 हाउस हैं, ठीक है, ये मड्स के बने हुए हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए हैं और बैम्बूज के बने हुए हैं। बस एक ही ऐसा घर है जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बिग हाउस जिसे कहा जाता है। और वहाँ पे ही उस बिग हाउस में मुनि की जो वाइफ है वो काम करने के लिए जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हम इसके जो मुनि का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हम देख पा रहे हैं कि जो मुनि के जो वाइफ है वही एक तरीके से वर्क करती है, अपने परिवार का जो खर्चा करती है वो मुनि की वाइफ ही कर रही है। तो अब स्टोरी बेसिकली आगे बढ़ती है, तो हम स्टोरी पे आते हैं। और जो स्टोरी है, दिन क्या होता है कि जो मुनि है इसे एक दिन भूख लगती है और ये अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए खाना बना दो। तो मुनि की वाइफ कहती है कि जाके, हाँ मैं ये खाना बना दूंगी, पर जाके तुम पहले ये सामान लेके आओ। तो इसे लिस्ट देती है और जाके ये सामान लेने चला जाता है दुकान पे। पर दुकानदार इसे सामान देने से मना कर देता है मुनि को और कहता है कि नहीं, सामान आपको नहीं मिलेगा, आपके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा उधारी, यानी कि जो पहले से ही उस दुकानदार से काफ़ी उधारी कर चुका होता है मुनि, इस वजह से ये जो दुकानदार होता है इसे सामान देने से मना कर देता है। और मुनि जब अपने घर पे आता है तो इसको अपनी वाइफ को बताता है सामान नहीं मिला। तो इसकी वाइफ कहती है कि आज के दिन तुम फास्ट रखो, यानी कि उपवास रखो, आज ऐसे ही रहो। फिर मुनि की वाइफ कहती है कि अब जाओ और तुम ये जो 2 बकरी हैं, गोट्स हैं 2, इनको जाके ग्रेजिंग करा के लेके आओ, यानी कि घास चरा के लेके आओ। तो मुनि उन 2 बकरियों को थोड़ा सा अपने गांव से दूर लेकर चला जाता है और दूर जाके वहाँ पे बैठ जाता है एक हॉर्स के स्टैचू के नीचे, ठीक है। अपने गांव से थोड़ा दूर जाता है आउटसाइड में और वहाँ पे एक हॉर्स के स्टैचू के नीचे बैठ जाता है। और वहीं पे इसकी 2 बकरी भी घास चर रही होती हैं, ग्रेजिंग कर रही होती हैं। और सामने इसके बिल्कुल रोड होती है, ठीक है, जहाँ पे मुनि बैठता है उसके सामने ही रोड होती है। तो वहाँ पे मुनि ऐसे ही बैठा होता है। तो वहीं पे एक येलो कलर की कार आके रुकती है, जिस कार से उतरता है अमेरिकन, ठीक है, ये अमेरिकन। अब ये अमेरिकन कौन है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये अमेरिकन एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये अमेरिकन एक बिजनेसमैन है। तो ये उस कार से उतरता है और मुनि से पूछता है कि यहाँ पे पास में कोई गैस स्टेशन है तो मुझे बता दो। फिर मुनि कहता है कि फिर मुनि, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो मुनि है ये तमिलनाडु के एक गाँव में रहता है, ठीक है, ये तमिलनाडु के एक गाँव में रहता है। तो बेसिकली जो मुनि है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है और जो अमेरिकन है जाहिर सी बात है अमेरिका से बिलोंग करता है, तो वो इंग्लिश जानता है। और यहाँ पे जो मुनि है वो सिर्फ और सिर्फ तमिल जानता है, उसे इंग्लिश नहीं पता है, ठीक है। फिर जो अमेरिकन होता है इसे गैस स्टेशन से पूछते पूछते इसकी निगाह जो होती है अमेरिकन की वो जाती है हॉर्स के स्टैचू के ऊपर, ठीक है। इस हॉर्स के स्टैचू के नीचे मुनि बैठा होता है। तो उस हॉर्स के स्टैचू के नीचे मुनि जिसमें बैठा होता है, तो उसी हॉर्स पे इसकी निगाह जाती है अमेरिकन को, उसे खरीदने की चाह दिखाता है। तो हम लोग आगे के जो समरी है उसको लाइन बाय लाइन यहाँ पे
पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पता चलेगा आगे कि इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कैसी होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कैसी होती है उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, ना अमेरिकन तमिल जानता है और ना ही मुनि इंग्लिश जानता है, ठीक है। तो दोनों कन्वर्सेशन कैसे करते हैं तो इसमें आगे हम लोग जानेंगे स्टोरी में। चलिए यहाँ से हम लोग स्टोरी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्टोरी की जो समरी है, देखिए यहाँ से अब हम लोग जो स्टोरी की समरी है वो स्टार्ट करते हैं मुनीज विलेज से, ठीक है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज मुनी हु लिव्स इन अ टाइनी साउथ इंडियन विलेज नेम्ड क्रीतम, ठीक है। अब जो मुनी है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो कि छोटे से साउथ इंडियन विलेज में रहता है जिस गांव का नाम है क्रीतम, और साउथ इंडियन से यहाँ पे मतलब है तमिलनाडु का, ठीक है। देयर आर अबाउट 30 हाउसेस इन द विलेज एंड ओनली वन कॉल्ड बिग हाउस। इसका गांव है मुनी का, उसमें 30 हाउसेस हैं लगभग अराउंड, और उनमें से एक ही हाउस है जो कि बिग हाउस कहा जाता है। अब वो बिग हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मेड अप ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि वो ब्रिक्स का यहाँ पे मतलब है ईंटों से वो बना हुआ सिर्फ उसके गांव में एक ऐसा लौता घर है, ठीक है। बाकी सब जो अदर हाउसेस हैं वो किससे बने हुए हैं, आर मेड अप ऑफ बैम्बू, स्ट्रॉ एंड मड। बाकी के जितने भी बचे हुए घर हैं वो बैम्बू और मड यानी कि मिट्टी से बने हुए बाकी के घर हैं। देयर इज़ नो वाटर एंड नो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस विलेज। यहाँ पे हमें ये भी चीज़ पता चल रही है कि जो उसका गांव है वहाँ पे किसी भी तरीके का जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे उसके गांव में नहीं आती है, ना किसी तरीके का पानी की उसके गांव में सुविधा है। तो लाइन से हमें यहाँ पे उसके विलेज के बारे में भी थोड़ा और ज़्यादा पता चला। मुनीज लाइफ इन विलेज। मुनी विथ हिज वाइफ लिव्स इन अ हट। देयर वाज अ टाइम व्हेन ही हैड अ फ्लॉक ऑफ 40 sheep एंड goats। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मुनि है वो अपनी पत्नी के साथ में रहता था उसके के घर में, ठीक है। जो उसका घर भी उन्हीं 29 घरों में आता है, ठीक है। मुनि का घर भी उन्हीं 29 घर में आते हैं, हट में रहता था, ठीक है। ठीक है, इसका भी घर मिट्टी से ही बना हुआ था, ठीक है, मिट्टी और बैम्बू से। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो पहले का एक समय था जब इसके पास में 40 भेड़ और बकरी थी, पर his fortune has declined gradually unnoticed presently Muni left with 2 goats। पर समय के साथ साथ इसके पास सिर्फ अब 2 ही goats हैं। There are only support system in is from the odd jobs that his wife does at the big house। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चला है कि इसके घर का जो सपोर्ट सिस्टम था वो इसकी वाइफ ही थी, जो कि ऑड जॉब्स करती थी बिग हाउस में, बिग हाउस में जाके छोटे मोटे काम करती थी इसकी पत्नी। He purchased his daily household needs from a local shop that on credit। अब यहाँ पे जो इसके डेली हाउस होल्ड जो सामान होता है, ठीक है, वो लोकल शॉप से आके खरीदता था ऑन क्रेडिट, यानी कि उधारी पे खरीदता था सब सामान। वन डे, एक दिन की बात है, when he goes to get the item his wife required to cook the drumstick। ड्रमस्टिक यहाँ पे एक डिश को यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। द shopkeeper insult him away and say that he has exhausted his credit limits। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक दिन मुनि की जो पत्नी है उसे चाहिए था ड्रम स्टिक को पकाने के लिए कुछ आइटम्स ज़रूरत थी। तो मुनि की पत्नी कहती कि जाओ इन आइटम्स को जाके शॉपकीपर से लेकर आओ। तो जो शॉपकीपर होता है वो उसकी इंसल्ट कर देता है मुनि की, और कह देता है कि जितने भी अब तक का जो तुम्हारा जो क्रेडिट जो लिमिट है वो अब तुम्हारी ख़त्म हो चुकी है, अब एक भी पैसे का उधारी यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। When he returned home without a material for cooking drumstick, his wife asked him to go away with goats and keep a fast till evening। अब जब मुनि घर में बिना मटेरियल के लौटता है तो जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि गोट्स को लेकर यहाँ पे जाओ और शाम तक के लिए फास्ट रखो, यानी कि उपवास रखो। मुनि टेक द गोट to the usual spot which is a few miles away and sit in a shed of a statue of horse and a warrior, ठीक है। तो मुनि हमेशा की तरह अपनी जो गोट्स हैं उनको लेकर जहाँ पे जाता था कुछ ही मील्स के दूरी पे उसके गांव से है, और वहाँ पे जाके छाँव में बैठ जाता था जो कि स्टैचू ऑफ हॉर्स एंड अ वॉरियर का था, ठीक है। वॉरियर और हॉर्स के जो स्टैचू था जो लगा था उसके नीचे वहाँ छाँव में जाके बैठ जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अराइवल ऑफ अमेरिकन इन अ येलो स्टेशन वैगन। देखिए वैगन का यहाँ पे मतलब होता है गाड़ी, ठीक है। वैगन का यहाँ पे मतलब है गाड़ी, ठीक है, कार से यहाँ पे करा जा रहा है। तो एज मुनि वाज सिटिंग आइडल एंड वॉचिंग ट्रक एंड बस अ येलो स्टेशन वैगन कम डाउन द रोड एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हिम। अब जब मुनि आइडल बैठा था तो वो देख रहा था वहाँ पे बैठे बैठे ट्रक्स जो वहाँ पे जा रहे थे, वहीं पे बसेस जो जा रहे थे उनको वो वॉच कर रहा था, देख रहा था। वहीं पे जो येलो स्टेशन वैगन यानी कि जो येलो स्टेशन जो यहाँ पे जो कार है येलो कलर की, वो आके उसके ठीक बिल्कुल सामने रुक जाती है और उससे उतरता है। अ रेड फेस्ड अमेरिकन ड्रेस्ड इन खाकी कम्स आउट एंड आस्क मुनी अबाउट द नियरेस्ट गैस स्टेशन। अब उससे उतरता है एक रेड फेस्ड अमेरिकन उतरता है जो कि खाकी क्लोथ्स पहने हुए होता है और उतर के मुनि से पूछता है कि यहाँ पे पास में नियरेस्ट गैस स्टेशन कहाँ पे, क्योंकि उसको अपनी जो येलो कार है उसमें गैस भरवानी होती है, ठीक है, उसकी जो गैस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ही नोटिस द स्टैचू एंड फाइंड इट्स मार्वलस देन ही इंक्वायरीज मुनी अबाउट द स्टैचू। अब ये जो वो अमेरिकन होता है ये नोटिस करता है स्टैचू को और कहता है कि ये तो बहुत ही सुंदर स्टैचू है, मार्वलस है बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा मुनि से वो जानने की, स्टैचू के बारे में जो जानकारी लेने की कोशिश करता है। पर जो मुनि होता है, मुनि गेट स्कैर्ड एंड थिंक दैट हिज फॉरनर इन खाकी मस्ट बी अ पुलिसमैन। पर जो मुनि होता है वो यहाँ पे डर जाता है थोड़ा। वो डर इसलिए जाता है क्योंकि जो फॉरनर होता है वो खाकी क्लोथ्स पहने होता है और उसे यही लगता है मुनि को कि ये ज़रूर पुलिसमैन है, ये खाकी कपड़े पहना है तो ज़रूर पुलिसमैन है ये। इस बात से वो थोड़ा डर जाता है। कन्वर्सेशन बिटवीन मुनि एंड द अमेरिकन बिजनेसमैन। अमेरिकन बिजनेसमैन ऑफर मुनि हिज बिजनेस कार्ड बट मुनि गेट स्केयर्ड एज ही थिंक दैट इट इज़ अ वारंट ऑफ सम काइंड। अब यहाँ पे जो अमेरिकन बिजनेसमैन है वो यहाँ पे ऑफर करता है मुनि को उसका जो बिजनेस कार्ड होता है वो, पर जो मुनि होता है वो डर जाता है यहाँ पे। उस ये सोचता है कि किसी तरीके का मुझे वारंट दे रहा है, ठीक है, मुझे वारंट दे रहा है। फिर मुनि स्टार्ट अ लेंथी एक्सप्लेनेशन टू एस्टैब्लिश हिज इनोसेंस। ही सेज ही नो नथिंग अबाउट द क्राइम द मैन इन खाकी इज इन्वेस्टिगेटिंग। द अमेरिकन वाज एक्चुअली आस्किंग अबाउट द स्टैचू ऑफ अ हॉर्स एंड अ वॉरियर। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है, जो मुनि है वो एक लेंथी सी एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जिस भी क्राइम के बारे में आप इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। पर जो अमेरिकन जो होता है एक्चुअली में क्या पूछ रहा होता है, वो स्टैचू के बारे में पूछ रहा होता है, हॉर्स एंड वॉरियर के, जो कि वो खरीदना चाहता है, विच ही वुड टू लाइक बाय, ठीक है, विच ही वुड टू बाय, जो कि वो खरीदना चाहता है। The American is actually convinced that Muni is the owner of the statue, but the biggest irony, they both do not understand each other's language. यहाँ पे जो अमेरिकन है वो ये सोच रहा है कि जो मुनि है वो स्टैचू का ओनर है, ठीक है, वो स्टैचू का मालिक है। पर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है, जो बिगेस्ट आयरनी इस स्टोरी में ये है कि दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं जानते हैं, ठीक है। मुनि इंटरप्रेटिंग स्टैचू, मुनि यहाँ पे व्याख्या निकालता है स्टैचू की। कैसी व्याख्या निकाला है यहाँ पे देखते हैं लाइन से। मुनि गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टैचू टू द अमेरिकन दैट ही हैड फ्रॉम हिज इन सिस्टर। अब मुनि इन्फॉर्मेशन कुछ देता है अमेरिकन को इस स्टैचू के बारे में। अब मुनि यहाँ पे समझा कैसे स्टैचू के बारे में ये अमेरिकन बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन जो है कुछ इशारों इशारों में बात करता है, स्टैचू की तरफ इशारे करता है, तो मुनि को थोड़ा लगता है कि शायद ये कुछ स्टैचू के बारे में रिलेटेड कुछ जानना चाहता है लग रहा है। तो मुनि स्टार्ट कर देता है इन्फॉर्मेशन देना, और वो इन्फॉर्मेशन देता है जो उसने अपने पूर्वजों से ली है, ठीक है, फ्रॉम हिज एंसेस्टर से ली है। तो ऑल्दो द अमेरिकन डज नॉट अंडरस्टैंड मुनि लैंग्वेज ही एंजॉय द वर्ड। पर जो अमेरिकन है उसकी मुनि की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, पर वो एंजॉय कर रहा है उसके वर्ड्स को, ठीक है। मुनि इंटरप्रेट द स्टैचू, दिस इज अवर गार्डियन एट द एंड ऑफ द कल युग, दिस वर्ल्ड एंड ऑल अदर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय एंड द रिडीमर विल कम इन द शेप ऑफ अ हॉर्स। अब यहाँ पे वो ये व्याख्या निकाला जब स्टैचू की, तब वो ये बता रहा है कि ये हमारे गार्डियन है, ये स्टैचू हमारा गार्डियन है, क्योंकि जब एंड ऑफ द कलयुग आएगा, ठीक है, अंत आएगा जब कलयुग का, तो ये दुनिया और इसकी जैसी तमाम दुनिया जितनी भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और जो रिडीमर है वो विल कम इन अ शेप ऑफ अ हॉर्स, ठीक है, वो शेप ऑफ अ हॉर्स पे आएंगे, ठीक है, शेप ऑफ अ हॉर्स के आकार में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है। अब ये इन 3 लाइनों से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो मुनि है वो, मुनि देखिए
अनपढ़ था, ठीक है, अनएजुकेटेड था। पर यहाँ पे इन 3 लाइनों से हमें ये पता चल रहा है कि और मुनि जो है वो महाभारत और जो रामायण है इन सब के बारे में वो ज़्यादा जानता था, ठीक है। ठीक, उसे रिलीजियस बुक के बारे में पता था कुल मिला के। आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस इन लैंग्वेज, फाइनली द अमेरिकन गिव हिम 100 रुपीज़। द अमेरिकन कंसिडर दैट he has brought the horse and Muni believes that he has sold his 2 horses। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न देखिए इन दोनों की लैंग्वेज की वजह से जो हो जाती है। अमेरिकन फाइनली एक 100 रुपीज़ का नोट दे देता है मुनि को, और अमेरिकन ये समझता है कि मैंने मुनि से हॉर्स का ये स्टैचू खरीद लिया है, और मुनि ये सोचता है कि मैंने जो मेरे पास ये 2 बकरी हैं वो ये खरीदना चाहता है अमेरिकन, तो मैं इसको ये बेच देता हूँ, ठीक। तो मुनि जो पैसे होते हैं उनको लेकर घर पे चला जाता है। आगे देखते हैं। मुनि रिटर्न्स होम, मुनि गोज बैक होम एंड हैंड ओवर द मनी टू हिज वाइफ वेयर एज द अमेरिकन फ्लैग डाउन अ ट्रक एंड गेट हेल्प टू ब्रेक द हॉर्स फ्रॉम हिज पेडिस्टल एंड ड्राइव अवे विथ हिज परचेसेस। अब जब मुनि वापस लौटता है घर पे, फिर अपने पत्नी को जब पैसे देता है, ठीक है, तो उसकी जो पत्नी होती है वो यहाँ पे ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम कहीं चोरी करके लेके आए हो, क्योंकि 2 बकरियाँ 100 रुपये में बिक ही नहीं सकती हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मुनि की वाइफ यहाँ पे शॉक क्यों हो रही है, क्यों आखिर ये इसे इतना झटका लग रहा है कि मतलब मुनि जो 100 रुपये लेके आया है, ठीक है, जो मुनि का जितना भी डेप्थ था, यानी कि जितना भी उसके ऊपर कर्जा था, उससे 20 गुना ज़्यादा थे ये 100 रुपये, ठीक है, उससे भी 20 गुना ज़्यादा थे ये 100 रुपये। इसी वजह से जो उसकी वाइफ है वो यहाँ पे यकीन नहीं कर पाती है कि मतलब इतने पैसे में आखिर कैसे बिक गई हैं 2 बकरियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दूसरी तरफ जो अमेरिकन है वो वहाँ पे एक ट्रक को रोकता है और उससे कहता है कि यार मेरी मदद करो, मुझे ये हॉर्स का जो स्टैचू है मुझे अपनी कार में रखना है, और ये उसमें मेरी मदद करो। और ये फिर वहाँ से जो अमेरिकन होता है वो ड्राइव करके विथ हिज परचेसेस का मतलब है यहाँ पे हॉर्स का जो स्टैचू जो उसने परचेस किया था उसको साथ में लेकर चला जाता है। मुनी's वाइफ डज नॉट बिलीव हिज स्टोरी, और दूसरी तरफ जो मुनि की जो वाइफ होती है यहाँ पे उसकी जो स्टोरी होती है, मुनि पूरी स्टोरी बताता है कि मुझे अब ये कहाँ से पैसे मिले हैं, कैसे मिले हैं, मैंने किस कोई बकरियाँ बेची थी, तो पूरी स्टोरी बताता है। पर तब भी उसकी जो वाइफ होती है वो उसे यकीन नहीं करती है, और जो हर सस्पिशन इज कन्फर्म्ड व्हेन द गोट्स फाइंड देयर वे होम, और उसका शक तब बिल्कुल पूरा हो जाता है कि जब जो गोट्स होती हैं, क्योंकि गोट्स तो उसने बेची थी नहीं, ठीक है, उसके नज़रों में तो बेची थी, पर अमेरिकन गोट्स को देखते नहीं, और गोट्स जो होती हैं इसकी जो बकरियां होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, उसके घर के रास्ते में ही मिल जाती हैं, आते हुए देखती हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी मुनीज वाइफ से इफ़ यू हैव थीव्ड द पुलिस विल कम टू नाइट एंड ब्रेक योर बोन, डोंट इन्वॉल्व मी, आई विल गो अवे टू माई पेरेंट्स। यहाँ पे एट द एंड में वो ये कह रहे हैं इस स्टोरी में, जो मुनि की वाइफ होती है वो यहाँ पे ये कहती है अगर तुम चोरी करके आए हो तो आज रात में पुलिस आएगी और तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ेगी, तो मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि मैं अब अपने पेरेंट्स के घर पे जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब देखिए अब हमें इस स्टोरी में 2 चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि जो अमेरिकन कल्चर है और जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि अमेरिकन कल्चर कितना अलग है और यहाँ पे इंडियन कल्चर कितना अलग है, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो स्टोरी है, देखिए एट द एंड में क्या है कि दोनों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो दोनों को मिल जाता है। यानी कि जो अमेरिकन था उसे हॉर्स का स्टैचू चाहिए था, वो उसे मिल जाता है, और जो मुनि है उसे पैसे चाहिए थे, मुनि को पैसे मिल जाते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट उन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं पता थी, पर एट द एंड में दोनों का जो चाहते थे वो उनका काम बन जाता है, और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ हम ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।